फिजिक्स ट्रबल शूटर मयूर शर्मा एक बार फिर आपके सामने। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारे पास में बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। हमारे पास में चार्जेस की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें से तीन प्रॉपर्टीज को हम मेन बेसिक प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो ये तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो प्रॉपर्टी है वो है एडिशन ऑफ चार्जेस। कई बुक्स में आपको इसका नाम मिलेगा एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो यानी एडिशन की जगह पर हम एडिटिविटी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो बच्चे जैसे कि हम देखते हैं कि किसी भी चीज को अगर हम छूते हैं तो क्या हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्या उसमें चार्ज नहीं है? तो उसमें चार्ज है, ठीक है। चार्ज क्यों है? क्योंकि हर बॉडी एटम की बनी होती है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में चार्ज होता है। अब बात आती है कि नेचर ने हर चीज सिमेट्री के साथ बनाई है। किसी भी बॉडी के अंदर एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन उनके साइन अपोजिट होते हैं। यानी कि अगर मैं ये बात करूं कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा तो वो होगा हमारे पास -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरीके से हम एक एलिमेंट्री चार्ज लिखते हैं, तो इसे E से डिनोट करते हैं और इसे कंबाइंडली लिखते हैं +/(-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये हमारे पास में एलिमेंट्री चार्ज कहलाता है। तो अब यहां पर ये एडिटिविटी यहां पर कैसे काम करती है? तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। जैसे हम सोडियम लेते हैं तो सोडियम में Na इसका सिंबल होता है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 11, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अब यहां पर ये जब 11 होता है तो इसका मतलब यहां पर ये है कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 प्रोटॉन्स हैं। तो जितना इसमें नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये दोनों चार्ज मिलकर यानी कि +11E प्रोटॉन का -11E इलेक्ट्रॉन का, और टोटल चार्ज यहाँ पे 0 होता है। इसलिए कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाता है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ चार्ज और एडिटिविटी। तो ये हमारे पास में ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? तो जैसे मैंने आपको समझाया कि किसी एटम के अंदर टोटल चार्ज 0 है, तो इसका मतलब हम चार्ज को सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल हम मैथ्स में करते हैं +2 -2 = 0। अब जैसे मान के चलिए कि मैंने कोई बॉडी ली, इस बॉडी के ऊपर मैंने अलग अलग चार्जेस दिए, तो जब हम इसमें अलग अलग चार्जेस देंगे तो ये +5 कूलम, -6 कूलम, और हमारे पास में यहां पर हो गया +2 कूलम। तो यहां पर एडिशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि जो Q टोटल है, टोटल चार्ज होता है वो सिग्मा Q के इक्वल होता है। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, एडिशन, ठीक। यानी कि अगर हम इसका स्टेटमेंट बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द algebraic sum of all the charges present in the system of the body। किसी भी बॉडी और सिस्टम में जो टोटल चार्ज होता है वो जिसमें जितने भी चार्ज है उनका algebraic sum होता है। अब बात आती है algebraic sum क्या होता है? एक ऐसा सम जिसमें हम पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज को हम प्लस वैल्यू देंगे
और नेगेटिव चार्ज को हम नेगेटिव वैल्यू देंगे। ठीक है, तो अब जैसे अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो यहां पर Q टोटल का मतलब हो जाएगा क्या, +5 -6 +2, तो 5 और 2 7 -6 यानी कि +1 कूलम, यानी इस बॉडी पर जो चार्ज होगा वो +1 कूलम काउंट होगा। मान के चलिए कि ये वैल्यू होती, इसका उल्टा अगर हम करते, सपोज करिए कि यहां पर ये वैल्यू हो जाती Q टोटल की 6 - 7, तो वैल्यू आती -1 कूलम, यानी इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कम है और नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो इनका जो सम बनेगा वो -1 कूलम होगा और बॉडी पर जो नेट चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा और यहाँ पे जो नेट चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम एडिशन ऑफ चार्जेस। ठीक, इसके बाद में हम आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है मेरे बच्चों, वो होती है हमारे पास में, उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस हमारे पास में, हमने जब हम 7th 8th 9th 10th में पढ़कर आते हैं तो हम सबसे पहला कंजर्वेशन पढ़ते हैं एनर्जी का। हमारे नेचर में हमारे आसपास 4 क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको कंजर्व बनाया है। कंजर्व का मतलब होता है जिसे ना आप बढ़ा सकते हो ना कम कर सकते हो, which cannot be destroyed और which cannot be created। जिसमें सबसे पहला कंजर्वेशन होता है एनर्जी का। एनर्जी cannot be created nor be destroyed। ऐसे ही हमारे पास में होता है लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन, जो आपने 9th में और 11th में पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे हम कोई गन फायर करते हैं तो बुलेट आगे जाती है जितने मोमेंटम से, गन पीछे हटती है उतने मोमेंटम से। ऐसे ही तीसरा कंजर्वेशन होता है एंगुलर मोमेंटम का। यहाँ पे हम जो है वो 4th और लास्ट जो हम पढ़ना चाहते हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। बाकी के कंजर्वेशन आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्ज की प्रॉपर्टी में एक हम प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इसका मतलब ये होता है कि चार्ज कैन नॉट बी, इसका स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, कैन नॉट बी, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कि आप इसे ना तो बना सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हर बॉडी जो है हमारे आसपास, चाहे वो मैं क्यों ना हो, कोई भी लिक्विड, गैस, सॉलिड क्यों नहीं हो, तो वो सब किसकी बनी है, एटम की। और इसे नेचर ने बनाया है और इस तरीके से बनाया है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सभी में सेम होते हैं। तो नेचर ने चार्ज को कांस्टेंट बनाया है, ना ज्यादा ना कम। इसी चीज को हम ये कह सकते हैं कि in an आइसोलेटेड का मतलब जैसे आपने एक डब्बा लिया, उसमें सामान लिया और उसको चारों तरफ से पूरा अच्छे से पैक कर दिया, तो ना तो हम डब्बे के अंदर आप कुछ रख सकते हैं और ना ही निकाल सकते हैं। तो वो डब्बा जो है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। ठीक है, जैसे आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, मोबाइल वगैरह सब आपसे हटा दिया जाए, खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए जाए, तो वो आप एक आइसोलेटेड पर्सन है, यानी आपका कांटेक्ट बाहर से खत्म हो गया, ना आप कुछ बाहर मैसेज दे सकते हैं ना बाहर से अंदर आ सकते हैं। तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि जिसमें ना तो हम कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं और ना ही उसमें से कुछ बाहर निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज वो है कंजर्व रहता है। ठीक है, टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, राइट। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज कंजर्व। किसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं, चार्जेस ऑलवेज अकर इन पेयर्स, यानी अकेला चार्ज कभी नहीं बनता। अब इसके जो है हम एग्जांपल्स देंगे, तो जैसे हमारे पास में सबसे पहला एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस।
तो ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोलिसिस जो है इसमें हम पढ़ते हैं कि जैसे हमारे पास में ये कोई सॉल्ट है NaCl। अब इस NaCl को जब हम तोड़ेंगे तो NaCl को जब हम तोड़ते हैं तो ये Na पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव जो है वो आयंस देता है। तो हुआ क्या है कि यहां पर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो वो क्लोराइड आयन बन गया और ये सोडियम आयन बन गया। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये प्लस ई माइनस ई और प्लस ई माइनस ई मिलाकर यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। तो एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से इस पे चार्ज आ गया प्लस ई और इस पे चार्ज आ गया माइनस ई। तो प्लस ई और माइनस ई में से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो टोटल चार्ज अभी भी अगर मैं इसको टोटल करूंगा तो टोटल वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी? 0। ये टोटल हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी, यानी टोटल चार्ज इज काउंटेड एज ए अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल ऑल द चार्जेस। तो प्लस ई माइनस ई को मिलाकर 0, यानी पहले मॉलिक्यूल था तब चार्ज 0 था, टूटने के बाद में भी टोटल चार्ज 0 होगा। ऐसे ही अगर हम एक दूसरा एग्जांपल लें तो जैसे हमारे पास में हम दो चीजों को रब करते हैं, तो रब करने से एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और एक बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज जब हो जाती है तो हमारे पास में हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक ग्लास रॉड ली, ग्लास रॉड को हमने रब किया किससे? सिल्क क्लॉथ से। तो जब हम देखेंगे तो सिल्क क्लॉथ से जब हम रब करते हैं तो ग्लास रॉड जो है उस पर चार्ज आ जाता है, वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। तो ग्लास रॉड पे अगर मान के चलिए कि हमारे पास में यहाँ पर ग्लास रॉड पर प्लस Q चार्ज आएगा तो सिल्क क्लॉथ पर माइनस Q चार्ज आएगा। रब करने से पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जो ग्लास रॉड में थे दे आर इक्वल एंड अपोजिट, सिल्क क्लॉथ में थे दे आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज 0 था। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको ट्रांसफर कर दिए, तो ये प्लस Q और ये माइनस Q दो चार्जेस इस पर डेवलप हुए। तो जितना चार्ज ग्लास रॉड पे आएगा उतना ही चार्ज सिल्क क्लॉथ पे आएगा। तो ये अगेन इस बात को बताता है चार्जेस ऑलवेज अकर इन पेयर, या इस बात को आप समझ सकते हैं कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। क्योंकि नेचर ने हर बॉडी को चार्ज के साथ में बनाया है। चार्ज पूरे यूनिवर्स के अंदर फिक्स है, ना तो आप उसे बढ़ा सकते हो और ना ही उसे घटा सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पर। जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास में थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब बात आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है बच्चों? सबसे पहली चीज हमें समझना चाहिए कि यहां पर ये वर्ड क्वांटा क्या है। क्वांटा जो होता है ये हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम का सबसे छोटा एलिमेंट वो क्वांटा कहलाता है। जैसे अगर मैं कहूं हमारी बॉडी का क्वांटा क्या है? हमारी बॉडी का क्वांटा है सेल। ठीक है, वो वाला सेल नहीं समझ लेना जो करंट देता है। ये सेल हो गया जो हमारा बॉडी को बनाते हैं। कई सारे सेल्स मिलकर, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, कई सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यूज के कई सारे मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं और फिर इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। तो अगर मैं कहूं कि मेरी बॉडी का स्मॉलेस्ट बिल्डिंग एलिमेंट कौन है, वो है सेल। जैसे अगर हम अपने घर में कोई वॉल, दीवार बनाते हैं तो दीवार किससे मिलकर बनी होती है? कई सारे ईंटों को जब हम मिलाते हैं तो ईंटों को मिलाने के बाद में हमारी दीवार बनके तैयार होती है। तो हमारी दीवार का क्वांटा यानी कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है?
ब्रिक। अब एक चीज सुनिए, तो क्वांटाइजेशन में हम क्या करते हैं कि चीजों को फिक्स कर देते हैं। आप बाजार जाएंगे तो आप जैसे ईंटें खरीद के लाते हैं मकान बनाने के लिए, तो क्या आपको मकान के लिए बनाने के लिए आधी ईंट ब्रिक कोई देगा? वो अलग बात है, घर पे आके जो मिस्त्री है उसको तोड़ देगा और आधी ईंट जहां उसे चाहिए वो लगा देगा, वरना हर चीज एक सिंगल यूनिट में मिलती है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आप बाजार गए, आपने कहा कि मुझे आज चॉकलेट खानी है। मान लीजिए कि वो चॉकलेट का पैक है वो 20 रुपीज 20 रुपए का है, एंड यू हैव गॉट ओनली 18 रुपीज, आपके पास 18 रुपए है। आप दुकानदार के पास जाएंगे, ठीक है, 18 रुपए उसको देंगे और आपसे कहेंगे, आप उससे कहेंगे बेटा जी 2 रुपए की चॉकलेट जो है आप रख लो, इसमें से 18 रुपए की काट के दे दो। क्या वो देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो मार्केट में जब चॉकलेट बिकती है तो वो एक सिंगल यूनिट में बिकती है। आपके पास अगर 20 रुपए हैं तो ही वो चॉकलेट मिलेगी, अगर आपके पास 20 रुपए से कम है तो वो आपको चॉकलेट नहीं मिलेगी, और ज्यादा भी होंगे तो वो दुकानदार जो होगा, शॉपकीपर जो होगा, वो आपसे सिर्फ 20 रुपीज देगा। यानी कि मार्केट में चॉकलेट जब बिकेगी तो वो एक यूनिट, पूरा यूनिट आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है, और उसके उतने फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा। तो इसी चीज को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। अब मान के चलिए कि मुझे और चॉकलेट की जरूरत है, तो फिर मुझे अगली बार फिर दोबारा से 20 रुपए खर्च करने होंगे, यानी टोटल पैसा मैं कितना खर्च करूंगा? 40 रुपीज। ऐसे ही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। तो मैंने आपको बताया कि जो चार्ज आता है किसी बॉडी पर, तो आता है एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से। तो मान के चलिए कि मैंने ए बॉडी में से बी बॉडी को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, तो इस पे चार्ज आ गया प्लस ई और इस पे चार्ज आ गया माइनस ई। अब मुझे चार्ज बढ़ाना है, तो क्या मैं आधा इलेक्ट्रॉन दूंगा, 1/3 इलेक्ट्रॉन दूंगा? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते। तो अब जब हम देंगे तो मुझे एक और इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा, यानी कि चार्ज कितना हो जाएगा? +2e और -2e। फिर और चार्ज देने के लिए मुझे फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के देना होगा, तो ये हो जाएगा +3e, ये हो जाएगा -3e। ये चीज क्लियर है? तो ऐसे अगर हम देखते जाएंगे तो हम एक इसको फॉर्मुलाइज कर सकते हैं, फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं कि ±ne, यानी कि जो चार्ज होता है वो हमेशा e के मल्टीपल में होता है। ये आपका फॉर्मूला बन गया Q +−n, यानी किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है वो फिक्स वैल्यूज में आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको चॉकलेट मार्केट से खरीदनी है, 20 रुपए की मिलेगी, फिर दोबारा से वो 20 रुपए के बाद में आपको सीधे 40 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि 30 रुपीज में आधी चॉकलेट आपको नहीं मिलेगी। फिर दोबारा से आपको पूरा पैकेट आपको खरीदना पड़ेगा। तो ऐसी जो चीजें पैकेट्स में आती हैं वो क्वांटाइज वैल्यूज होती हैं, फिक्स वैल्यूज होती हैं। ऐसे ही हमारा चार्ज भी फिक्स वैल्यू में आता है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं किसी बॉडी को चार्ज देना चाहता हूं तो यहाँ पर n की वैल्यू एक इंटीजर मल्टीपल होगी, यानी कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यानी कोई भी बॉडी का चार्ज ले सकता है वो ±1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फिर उसके बाद में इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। फिर हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 4 = 6.4, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4.8 × 10⁻19 कूलम, 10⁻⁻19 कूलम। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.0 10⁻⁻19 कूलम। तो आप ये देख पा रहे हो कि 1.6 के बाद में सीधे 3.2 वैल्यू आ रही है, 3.2 के बाद में 4.8 आ रही है, बीच की वैल्यू यहाँ पर गायब है। एंड दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ अ क्वांटिटी। तो चार्ज फिक्स वैल्यूज में आपको मिलता है, आप अपनी मर्जी से चार्ज नहीं ले सकते। जैसे मार्केट में जो पैक्ड चीजें आती हैं
वो अपनी मर्जी से आप नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे टूथपेस्ट है, सोप है, ऑयल का पैकेट है, तो वो फिक्स है, आपको उतना ही खरीदना पड़ेगा, ना कम ना ज्यादा। ऐसे ही चार्ज भी फिक्स वैल्यू में आपको मिलना है, जिसमें 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8.0 इनमें बीच की वैल्यू नहीं होती। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इस वीडियो में हमने आज यहाँ पर हमने 3 प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी सीखी। सबसे पहले एडिशन ऑफ चार्जेस, दूसरा हमने सीखा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, और तीसरा हमने सीखा क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।